कभी कभी इतिहास हमें बताता है कि नेता पैदा नहीं होते, नेता बनाए नहीं जाते, नेता संघर्ष से निकलते हैं। और आज की कहानी उस युवक की है जिसने एक छोटे से कस्बे से निकलकर जाति भेद, गरीबी, अत्याचार और असमानता की दीवारों को तोड़ते हुए संसद के सबसे युवा और सबसे तेज आवाजों में से अपनी जगह बनाई। ये कहानी है चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना से लोकसभा सांसद और लाखों युवाओं की उम्मीद, साहस और हिम्मत का दूसरा नाम। आज हम जानेंगे कि एक साधारण परिवार का व्यक्ति कैसे समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते देश की संसद तक पहुंच गया, और उससे भी बड़ा सवाल, आप उससे क्या सीख सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म छुटमुलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। एक सामान्य दलित बहुजन परिवार जहां रोज जाति की चोट, ताने और सामाजिक रुकावटें सामने आती थीं। उनके पिता का नाम गोवर्धन दास था। पेशे से वो एक अध्यापक थे। उनकी माँ एक गृहिणी थी। चूंकि पिता उनके प्रधानाचार्य थे, इसलिए हर घर में किताबों और शिक्षा का माहौल बना रहता था। लेकिन समाज में जाति की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि बच्चा चाहे जितना भी पढ़ ले, सम्मान नहीं मिलता। चंद्रशेखर ने बचपन में देखा, समान प्रतिभा वाले दो बच्चों को जन्म से लगे टैग के कारण अलग अलग व्यवहार मिलता है। पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद कई बच्चों को नौकरियों में पीछे किया जाता है। गांव, कस्बे, सरकारी स्कूलों में दलित बच्चों को किनारे बिठा दिया जाता है। यही वो चिंगारी थी जिसने चंद्रशेखर के भीतर विद्रोह की आग जलाई। उन्होंने तय किया, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ूंगा, मैं समाज के लिए पढ़ूंगा। मैं उन बच्चों के लिए पढ़ूंगा जिन्हें मौका नहीं मिलता। और यहीं से कहानी शुरू होती है। उन्होंने स्थानीय विद्यालयों में पढ़ाई की और धीरे धीरे शिक्षा का महत्व समझा। पर भाई, रास्ता इतना आसान नहीं था। सहारनपुर जैसे क्षेत्रों में दलित समुदाय के बच्चों को कॉलेज पहुंचने से पहले ही सामाजिक बाधाओं से लड़ना पड़ता था। स्कूल में भेदभाव, कोचिंग का खर्च, किताबों की कमी, समाज के ताने, तुम क्या बदल लोगे जैसी बातें। चंद्रशेखर आजाद की सोच अलग थी। उन्होंने कहा, जब तक मेरे समाज के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारी आवाज भी नहीं सुनी जाएगी। उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी। बीए तथा एलएलबी यानी कि लॉ की पढ़ाई पूरी की। कानून पढ़ते वक्त उनका दिमाग खुला। उन्हें समझ आया कि सिस्टम कैसे चलता है, कानून कैसे बनता है, अत्याचार कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने ठान लिया, अगर समाज को उठाना है तो शिक्षा ही हथियार है। और इस हथियार को उन्होंने हजारों बच्चों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कानून की पढ़ाई के बाद चंद्रशेखर आजाद ने देखा, गांव के दलित बच्चों को कोचिंग नहीं मिलती, किताबें नहीं होती, स्कूलों में सम्मान नहीं मिलता, कहीं कहीं तो बैठने तक की जगह नहीं दी जाती। उन्होंने सोचा, क्यों ना शिक्षा को ही क्रांति की शुरुआत बनाया जाए। और बस यहीं से शुरू हुआ उनका वास्तविक संघर्ष। उन्होंने कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, हम अपने बच्चों को मुफ्त पढ़ाएंगे, मुफ्त कोचिंग देंगे। अगर सिस्टम मौका नहीं देगा तो हम खुद मौके बनाएंगे। शुरुआत छोटी थी, 2-3 बच्चे, एक कमरा, कुछ पुरानी किताबें। लेकिन भाई, हर बड़ी लड़ाई इन्हीं छोटे कदमों से शुरू होती है। धीरे धीरे उनका छोटा प्रयास एक आंदोलन में बदलने लगा। बच्चे आने लगे,
लोग जुड़ने लगे, सम्मान बढ़ने लगा और समाज के भीतर एक नई उम्मीद पैदा होने लगी। पर जब बदलाव आता है तो विरोध भी आता है। उनके खिलाफ आवाजें उठने लगीं, ये लड़का क्या करके छोड़ेगा, ये समाज को भड़का रहा है, ये क्यों शिक्षा बांट रहा है। लेकिन आज़ाद कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने कहा, अगर सही के लिए लड़ना जुर्म है तो मैं ये जुर्म 1000 बार करूंगा। 2014-15 एक ऐसा साल जिसने अपरिचित चंद्रशेखर को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ स्थापना की भीम आर्मी एजुकेशन फॉर ऑल। उद्देश्य सिर्फ एक था, शिक्षा, सम्मान और अधिकार। भीम आर्मी की सोच थी हर गांव में एक शिक्षा का केंद्र, हर बच्चे को मुफ्त कोचिंग, हर गरीब छात्र को किताबें, जहां अन्याय हो वहां आवाज उठाओ, दलित बहुजन युवाओं को संगठित करो। धीरे धीरे आर्मी यानी कि भीम आर्मी एक बड़ी ताकत बन गई। जहां अन्याय होता आवाज आने लगती, भीम आर्मी आ रही है। ये आवाज लोगों को सुरक्षा देती, विरोधियों को चुनौती देती और ज़रूरतमंदों को उम्मीद देती। लेकिन जितना बड़ा फॉलोइंग बढ़ा उतनी ही बड़ी मुश्किलें भी आईं। कई केस लगाए गए जो असल में झूठे थे। बार बार गिरफ्तारियां, प्रशासन से टकराव, समाज के कठोर वर्गों का विरोध। सहारनपुर की घटनाएं देश भर में सुर्खियों में आईं। पर भाई, संघर्ष ही इंसान को नेता बनाता है। चंद्रशेखर आज़ाद के लिए यह सिर्फ आंदोलन नहीं था, यह मिशन था। जब संघर्ष बढ़ा तो आज़ाद ने महसूस किया कि सिर्फ सड़क पर लड़ने से नहीं, संसद में जाकर भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कानून बदलने हैं ताकि समाज बदले। और इसी सोच से उन्होंने 2020 में गठन किया आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। उनकी सोच साफ थी, राजनीति का उपयोग समाज उत्थान के लिए होगा, भ्रष्टाचार या जाति सत्ता की राजनीति नहीं, हक और न्याय की राजनीति होगी। युवा, गरीब, दलित, पिछड़े और महिलाओं को सत्ता में हिस्सेदारी दी जाएगी। यह पार्टी धीरे धीरे युवाओं, छात्रों और बहुजन समुदाय की पहली पसंद बनने लगी। 2024 नगीना एससी लोकसभा सीट, जहां बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ती रही थीं, लेकिन इस बार मुकाबले में एक ऐसा चेहरा था जो जनता के बीच रहता था, चंद्रशेखर आज़ाद। विपक्ष मजबूत था, सरकार की मशीनरी भी थी, लेकिन एक चीज थी, जनता का विश्वास। और 2024 में ऐतिहासिक नतीजा आया। चंद्रशेखर आज़ाद ने 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने बीएसपी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों को पीछे पछाड़ दिया। वह दलित बहुजन राजनीति का नया चेहरा बनकर उभरे। संसद ने पहली बार देखा एक ऐसा युवा जो न डरता है, न झुकता है और न ही बिकता है। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, मैं नेता नहीं हूँ, अपने समाज का सेवक हूँ। उनकी सोच युवाओं के लिए प्रेरणा है। शिक्षा ही स्वतंत्रता है, संगठन ही शक्ति है, डरना मना है। जब कोई नहीं बोले तब आप बोलो, जहाँ अन्याय हो वहाँ खड़े हो जाओ। संघर्ष बदलता है, शिकायत नहीं। उनका सबसे बड़ा संदेश, अगर सिस्टम गलत है तो सिस्टम को बदलो, अगर रास्ता बंद है तो नया रास्ता अपनाओ। सपने बड़े रखो, शुरुआत छोटी, डर को हराओ, मंजिल खुद आएगी। जरूरतमंदों के लिए हमेशा खड़े रहो। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। संगठन किसी भी लक्ष्य को जीत सकता है। कभी हार मत मानो, कभी नहीं। उनकी कहानी, एक लड़का, एक विचार, एक संघर्ष, पूरे समाज को बदल दिया। चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है,
यह उस हर युवक की कहानी है जो समाज को बदलना चाहता है, जो गरीबी से बाहर निकलना चाहता है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है। एक छोटा सा व्यक्ति, छोटा सा बच्चा छुटमुलपुर से उठकर संसद तक पहुंच सकता है, तो विश्वास कीजिए आप भी कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा दे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम। और हमेशा याद रखिए, संघर्ष ही सफलता की जननी है।